लगन और मेहनत के साथ कोई भी काम किया जाए तो इंसान सफल जरूर होता है। सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि मेहनत किस देश में की जा रही है वो भी मायने रखता है। इसलिए आज हम आपको एक ऐसे स्मार्टफोन कंपनी के मालिकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने कम समय में पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। दरअसल चीन की स्मार्टफोन कंपनी वन प्लस ने प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में बीते कुछ सालों में तेजी से अपनी जगह बनाई है। पेरेंट कंपनी ओप्पो की वन प्लस ने दिसंबर 2013 से अपने सफर की शुरुआत की थी। वन प्लस ने अपना पहला स्मार्टफोन वन प्लस वन 2014 में लॉन्च किया था। तब तक भारतीय बाजार सहित ग्लोबल मार्केट में एप्पल और सैमसंग जैसी दिग्गज स्मार्टफोन कंपनियों का राज था। ओप्पो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ काम करने वाले पेट लॉय और कार्ल पाई ने वन प्लस नाम से स्टार्टअप की शुरुआत की थी। पेट लॉय ने अपने करियर की शुरुआत ओप्पो में हार्डवेयर इंजीनियर के रूप में की थी, जिसके बाद पेट ने मार्केटिंग टीम के साथ भी काम किया। बाद में पेट ने कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी काम किया। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में साइगन मोड लाने में पेट का प्रमुख योगदान रहा। वन प्लस ने अपनी शुरुआत प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर की थी। स्मार्टफोन कंपनी वन प्लस ने अपनी शुरुआत 5 कर्मचारियों के साथ की थी। वन प्लस की शुरुआती टीम जब कैफे में बैठकर एंड्रॉइड फोन और उसकी क्वालिटी के बारे में बात करते थे, तब उनकी टीम में ज्यादातर लोगों के पास आईफोन हुआ करता था। उस समय पेटी और उनकी टीम के मन में ये ख्याल आया, क्यों ना वो आईफोन के बजाय एंड्रॉइड नहीं इस्तेमाल करते। इसका जवाब प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अच्छे और बजट में आने वाले एंड्रॉइड स्मार्टफोन की कमी थी। उस समय की स्टार्टअप कंपनी वन प्लस के मौजूदा टीम मेंबरों को यह बात समझ आ चुकी थी कि अब उन्हें अच्छी क्वालिटी, फुल डिटेलिंग और कीमत को ध्यान में रखते हुए स्मार्टफोन बनाने हैं। उन्होंने उस क्वालिटी के फोन बनाने की शुरुआत की जिसको वो अन्य स्मार्टफोन की तुलना में खुद इस्तेमाल कर सके। इस आइडिया के साथ वन प्लस ने अपनी नींव रखी। पीट लॉ का जन्म 5 मई को 1975 में चीन के हाचुआन में हुआ था। पीट लॉ वन प्लस के फाउंडर और सीईओ हैं। पीट शुरुआत में ओप्पो इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्लू रे डिवीजन में एक हार्डवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। ओप्पो में पीट की ये आखिरी जॉब रही और 2013 के नवंबर में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद साल 2014 में वन प्लस के फोन के साथ कंपनी की आधिकारिक घोषणा हुई। फोन की बिक्री ऑनलाइन हुई और फोन को लोगों ने पसंद किया। कई टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों ने लॉ के हुनर की तारीफ की। वन प्लस वन 16 GB और 64 GB स्टोरेज के वेरिएंट में लॉन्च हुआ था। दिसंबर 2014 तक इस फोन की बिक्री 1 मिलियन हुई थी। पहले फोन की लोकप्रियता के बाद पिट लॉ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक 4 स्मार्टफोन दुनिया के सामने लॉन्च कर दिए। कंपनी ने उसके बाद वन प्लस 5, 6, 7, 8 लॉन्च किए, जिसमें अलग अलग वेरिएंट के अलग अलग दाम रखे गए और ये सभी वेरिएंट साल दर साल आते गए और मार्केट में अपनी जगह बनाते गए। दरअसल स्टार्टअप की जब बात होती है तो इस कंपनी पर भी शोध किया जाता है कि कैसे इस कंपनी ने कम समय में ज्यादा प्रॉफिट कमाया, जिसमें यह पाया गया कि इस कंपनी में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी थी और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में भी दम था, जिसकी बदौलत इसने मार्केट में उतरते ही लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनानी शुरू कर दी, जिसका श्रेय जाता है पिट लॉ को। पिट लॉ को भी कई बार असफलता का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने काम में लगे रहे, जिसका रिजल्ट उन्हें पॉजिटिव ही मिला। तो ऐसे आप भी अपनी क्षमताओं को पहचान कर आगे बढ़ सकते हैं। बस आपको पहले पूरी रिसर्च करके और लोगों की ज़रूरत को समझते हुए समझदारी से कोई डिसीजन लेना होगा, जैसा कि पिट लॉ ने किया। क्या पता ऐसा करके आप भी कुछ ऐसा कर जाएं जिससे पूरी दुनिया में आपकी पहचान बन जाए।